जाली करंसी नोटों का काला धंधा रोकने के लिए मरकजी बैंक का अहम इक़दाम। स्टेट बैंक का तमाम मालिक के नए करंसी नोट लाने का फैसला। नए नोट बैन अल-अक़वामी सिक्योरिटी फीचर के साथ छापे जाएंगे। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद कहते हैं, नए नोटों का फ्रेमवर्क शुरू हो चुका, मार्च तक मुकम्मल होगा। नए नोटों को रंग, सीरियल नंबर्स, डिज़ाइन और हाई सिक्योरिटी फीचर्स के साथ मुतारिफ कराया जाएगा। हम अपना करंट जो मॉनेटरी स्टांस है उसको कंटिन्यू रखेंगे और उसके बेस पे 22% पे पॉलिसी लेवल इस वक्त मेंटेन रहेगा। इंडस्ट्रियल एक्टिविटी का जो रिसेंट पिकअप करना है, ये इसमें इस चीज़ को हेल्प करेंगे कि हम अपना जो जीडीपी का ग्रोथ लेवल 2 से 3% उसको अचीव कर पाएँ। शरह सूद 22% पर बरकरार, महंगाई की शरह में कमी का इम्कान। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद कहते हैं, ज़र मुबादला के ज़खायर में नुमाया बेहतरी आई। 6 माह में ज़र मुबादला के ज़खायर $8 अरब से तजावुज़ कर गए। करंट अकाउंट में रिस्क कम हो गया। इंडस्ट्री की पैदावारी सलाहियत में बेहतरी आ रही है। रवा माली साल मुआशी नमू 2 से 3% तक रहने की तवक्को है। गलती से फेल 1200 से ज़्यादा तलबा व तालिबात की मार्कशीट दुरुस्त कर दी गई। मैट्रिक बोर्ड में गलती से फेल तलबा की मार्कशीट दुरुस्ती का अमल जारी। तलबा और वालिदैन की बड़ी तादाद मैट्रिक बोर्ड पहुंची। मशीन की गलती से नाकाम तलबा कामयाबी मिलने के बाद खुशी से निहाल। अगर इलेक्शन ठीक हो गए तो ये एक नशिस्त नहीं जीत सकेंगे, लिहाजा ये चाहते हैं कि शहर का अमन अमान खराब हो, यहाँ लोग खौफजदा हो, टर्न आउट ना हो। पीपल्स पार्टी के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की कि हम जो हैं खुदा न खास्ता राह के एजेंट हैं, कि निगरान हुकूमत इस कल के वाक़े की अदालती तहकीकात कराए हाईकोर्ट के जज से। पीपल्स पार्टी का निगरान हुकूमत से हमले की तहकीकात का मुतालबा। सईद गनी कहते हैं, मुस्तफ़ा कमाल सरेआम धमकियां दे रहे हैं, हम पर रॉ के एजेंट होने का इल्ज़ाम लगाया गया। नॉर्थ नाज़िमाबाद में हमारे दफ्तर पर हमला किया गया। MQM हालात खराब कर रही है। MQM का नाज़िमाबाद हमले के मुलज़िमों की गिरफ्तारी का मुतालबा। कन्वीनर खालिद मकबूल सदीकी कहते हैं, हम लड़ना नहीं चाहते, कातिलों को गिरफ्तार किया जाए, कोई डेडलाइन या अल्टीमेटम नहीं दे रहे। कारकुनों से अपील है, सब्र का दामन हाथ से ना छोड़ें। मुस्तफ़ा कमाल बोले, 40 साल से MQM को खत्म नहीं किया जा सका, हमारे कारकुनों को जान से मारा जा रहा है, कारकुनों का हर हाल में तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। MQM को यहाँ से ख़त्म नहीं किया जा सका और एक दिन के लिए भी MQM का नागा नहीं है। कोई और दूसरी पार्टी नहीं है यहाँ पर। 3 महीने में ये छठा वाक़या है। 3 महीने में छठा वाक़या है। सोराब गोट पर निहत्ते बैठे हुए हमारे साथियों को ऑफिस में आकर शहीद किया, हमीदुल्लाह भाई को शहीद कर दिया। गैस, बिजली और पानी के मसाइल फौरी हल होने चाहिए। MQM रहनुमा फारूक सत्तार कहते हैं, हिकमत अमली बनाकर मसाइल को हल किया जा सकता है। 3 बड़ी जमातें बार बार इलेक्शन में आती रहेंगी। हमने MQM को पांव पर खड़ा कर दिया है। मुआशी और इक्तिसादी तौर पर मुस्तहकम हुए बगैर मुल्क खुद मुख्तार नहीं हो सकता। जमात इस्लामी ने कराची में सबसे कामयाब जलसा किया। हाफिज नईमुर रहमान का दावा, बोले आम इंतखाबात में भी कामयाबी हासिल करेंगे। कारकुन बहुत अच्छी इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। नॉर्थ नाज़िमाबाद में सियासी कारकुनों में तसादुम की मजम्मत भी की। कराची के आवाम के जेन्युइन इश्यूज़ को हाईलाइट करते हैं, इसीलिए कराची के अवाम जमात इस्लामी के साथ खड़े हैं। हम अपने नौजवान नस्ल का मुस्तकबिल इन चंद जालिमों को तबाह नहीं करने देंगे। इसके लिए हमने वज़ीर आला साहब से मुतालबा किया है। वज़ीर आला साहब की तरफ से एक राब्ता हुआ है और मैं समझता हूँ कि वो फौरी तौर पर एक ऐसी कमेटी तश्कील देंगे जिसके नतीजे में मसला रिजॉल्व हो। पहले डाकू राज का खात्मा किया, अब सरपरस्तों का खात्मा करेंगे। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा निहाल हाशमी कहते हैं, इलेक्शन कमीशन सिंध गैर जानिबदार है, सिर्फ हमारे परचम और बैनर्स क्यों उतारे जा रहे हैं। इलेक्शन को पुरअमन होने दिया जाए। साबिक MNA खेलदास कोहिस्तानी बोले, नवाज शरीफ ने कराची में अमन कायम किया, पुरअमन शहर में दहशत गर्दी फैलाई जा रही है। इलेक्शन कमीशन वसाइल के बेदरक इस्तेमाल का नोटिस ले।
तीन तलवार के करीब पुलिस और पीटीआई कारकुनों में तसादुम का मुकदमा दर्ज। मुकदमा 4 से 5,000 कारकुनों के खिलाफ दर्ज किया गया। खुर्रमशेर जमान, फहीम खान, अदील अहमद समेत दीगर 75 अहम रहनुमा नामजद। इंसदादी दहशतगर्दी, सरकारी इमलाक पर हमले, हंगामा आराई और लूट मार समेत दीगर दफात शामिल। दूसरी जानिब तीन तलवार पर पुलिस से झड़पों में गिरफ्तार 15 मुल्जिमान अदालत में पेश। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। आइंदा समाअत पर तफ्तीशी अफसर से पेशरफ्त रिपोर्ट तलब। इलेक्शन सरगर्मियों से बैनर्स और पैनाफ्लेक्स का कारोबार करने वाली नाखुश। बोले बल्दियाती इंतखाबात के मुकाबले में काम आधा भी नहीं है। उम्मीदवार इलेक्शन में पैसा नहीं खर्च कर रहे। इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर मोमिनाबाद टाउन इंतजामिया का एक्शन। खिलाफ ज़ाब्ता लगाए गए बैनर्स, पोस्टर्स और झंडे उतार दिए गए। म्यूनसिपल मोमिनाबाद टाउन कमिश्नर ज़ैन अली शाह की हिदायत पर ऑपरेशन किया गया। क़यादत ऑपरेशन डायरेक्टर एडवर्टाइजमेंट फ़हीम रज़ा और डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट मोहम्मद फ़ाहद ने की। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात के लिए सिटी वार्डन्स की भी ड्यूटियां लगा दी। 150 से ज़्यादा मकामात की सिक्योरिटी खतरे में पड़ गई। अब्बासी शहीद अस्पताल में डॉक्टर्स के साथ साथ सिक्योरिटी वार्डन्स भी ड्यूटी पर मामूर होंगे। ज़राए के मुताबिक डॉक्टर्स के न होने से ऑपरेशन मुअत्तल हो जाएंगे। अब्बासी शहीद अस्पताल में चोरी की वारदातों में इजाफे का भी खदशा है। अब्बासी शहीद अस्पताल में RMOs की कमी। सीनियर डायरेक्टर मेडिकल एंड हेल्थ सर्विसेज के KMC का MC को खत। अस्पताल और KMC के दीगर तिब्बी इदारों में अफसरों की तैनाती की तजवीज़। सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव जूनियर ROM को देने का मुतालबा। अब्बासी शहीद अस्पताल समेत दीगर तिब्बी इदारों में इंतजामी असामियाँ अरसा दराज से खाली हैं। अब्बासी शहीद अस्पताल में गायनी वार्ड की तज़ीन और आइश का काम भी सुस्त रवि का शिकार। काम मुकम्मल होने में अब भी मज़ीद 15 दिन दरकार। सिंध की ब्यूरोक्रेसी में अफसरान का फुकदान शिद्दत इख्तियार कर गया। इंतजामी निज़ाम बुरी तरह मुतासर होने लगा। 19 और 20 ग्रेड के अफसरान के 110 इंतजामी अहदे खाली। 19 ग्रेड के 74 और 20 ग्रेड के 36 अफसरान के अहदे अफसरान से महरूम। 110 अहदों का इजाफी चार्ज दीगर अफसरान के सपोर्ट कर दिया गया। सेक्रेटरी सूबाई पब्लिक सेफ्टी और पुलिस कंप्लेंट कमीशन का अहदा खाली। स्पेशल सेक्रेटरी तरक्की और मनसूबा बंदी की तैनाती भी न हो सकी। कराची पुलिस की सैकड़ों गाड़ियां नकारा होने का इंकशाफ। गाड़ियों में मोबाइल वैन्स, कारें, ट्रक और मोटरसाइकिलें शामिल। गाड़ियां गार्डन पुलिस हेडक्वार्टर के मोटर ट्रांसपोर्ट सेक्शन में गलने सड़ने लगी। पुलिस हुकाम के मुताबिक 552 गाड़ियां चंद सालों में नकारा हो चुकी। गाड़ियों की नीलामी की जाएगी। सिंध हुकूमत से 450 गाड़ियों और 700 मोटरसाइकिलों की दरखास्त की है। सरकारी इमलाक और अवामी मकामात पर सियासी बैनर्स और बिल बोर्ड्स लगाने का केस। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब सिंध हाई कोर्ट पेश। कहा कि KMC कानून के मुताबिक इश्तहारात लगाने की इजाज़त देती है। जस्टिस नदीम अख्तर ने रिमार्क्स दिए। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद करा रहे हैं। अदालत ने सरकारी इमलाक पर सियासी बैनर्स, झंडे और इश्तहारात लगाने के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने का हुक्म दे दिया। इलेक्शन कमीशन KMC और दीगर को रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। समाअत 6 फरवरी तक मुलतवी। लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिक हाई कोर्ट ने पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली। सिंध हाई कोर्ट की JRTs इजलास भी मुनाक़िद करने की हिदायत। दरखास्त गुजार के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। ऐसी JRTs का कोई फ़ायदा नहीं जिससे कुछ पता ना चल सके। कुत्ता काट ले तो इंसानों को वैक्सीन नहीं लगाते, कुत्तों को क्या लगाएंगे। आवारा कुत्तों की भरमार और एंटी रेबीज वैक्सीन की अदम फराहमी पर अदालत बरहम। जस्टिस अकील अब्बासी ने रिमार्क्स दिए। कुत्तों को देखना है तो हाई कोर्ट के अहाते में जाकर देखें। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट और प्रोजेक्ट डायरेक्टर एंटी रेबीज प्रोग्राम सिंध को तलब कर लिया गया। कुत्तों के खिलाफ कार्रवाई से मुतालिक शिकायती हेल्पलाइन गैर मुअस्सर होने पर भी बरहमी का इजहार कर दिया। अदालत ने 10 फरवरी को तफसीलात तलब कर ली।
सिंध हाई कोर्ट का बिला तातुल इंटरनेट की फराहमी यकीनी बनाने का हुक्म। PTA और वफाकी हुकूमत ने तहरीरी जवाब जमा कराने के लिए मोहलत मांग ली। अदालत ने 6 फरवरी को रिपोर्ट तलब कर ली। जस्टिस अकील अब्बासी ने रिमार्क्स दिए। कहा जाता है समंदर में इंटरनेट केबल में खराबी हो गई, इंटरनेट तो हमारा भी बंद हो जाता है। पानी चोरी करके फरोख्त करने वाला नेटवर्क पकड़ा गया। वाटर कॉर्पोरेशन और रेंजर्स ने कोरंगी में 16,000 रूट के अतराफ कार्रवाई की। वाटर कॉर्पोरेशन हुकाम के मुताबिक लाइनों में चलने वाला शहरियों का पानी पंप लगाकर चोरी किया जाता था। माफिया बिजली भी चोरी के इस्तेमाल कर रहा था। पाइप, पंप समेत दीगर सामान कब्जे में ले लिया गया। गैर कानूनी तरीके से मोबाइल की खरीदो फरोख्त करने वालों की गिरद घेरा तंग। वेस्ट पुलिस ने टारगेटेड कार्रवाई के दौरान 9 मुलज़िमान गिरफ्तार कर लिए। कब्जे से 9 मोबाइल फोन्स, कंप्यूटर, LCDs और मुख्तलिफ डिवाइसेस बरामद। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज कर दिया। कोरंगी 32 का गवर्नमेंट बॉयज प्राइमरी स्कूल खस्ताहाली का शिकार। फर्नीचर न होने के बायस बच्चे फर्श पर बैठकर तालीम हासिल करने पर मजबूर। स्कूल में वॉशरूम है, ना ही पीने का पानी। 217 बच्चे बेयारों मददगार तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। हमें नीचे बैठ के पढ़ना पड़ता है, हमारे लिए डेस्क का इंतजाम करा जाए। देख सकते हैं मैं 32-1 में पढ़ता हूँ गवर्नमेंट स्कूल में, और यहाँ पर ये अगवानियों ने खिड़कियाँ डेस्क से सब ले गए हैं, और यहाँ पर बच्चे फर्श पे आके बैठते हैं रोजाना। नीचे बैठने में परेशानी होती है, हमें डेस्क से चाहिए। हम रोजाना कपड़े लाके नीचे बैठते हैं, नीचे काम भी नहीं होता, हमारे से खराब हो जाता है सारा काम। और बल्दिया उस्मा कराची जोड़िया बाजार से तजावुज़ात खत्म करने में नाकाम। ताजों का फुटपाथ पर भी कब्जा। ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन गया। शहरियों ने इल्जाम लगाया पुलिस भी तजावुज़ात में मुलविस है, सिर्फ नुमाइशी कार्रवाइयाँ की जाती हैं।